स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी सेंटर बाय सना अर्शद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिपल टैंक और उससे रिलेटेड हम कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। इन ऑर्डर टू डिस्कस द रिपल टैंक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इट्स डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कहती है? The ripple tank is a device that is used to produce water waves and to study the characteristics of these waves. यानी कि ये डिवाइस किस लिए यूज होती है? वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करवाने में और उनकी प्रॉपर्टीज, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने में। अब इसकी हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम शो हो रही है, जिस डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है ये पूरा का पूरा रिपल टैंक का ऑपरेटर्स। इसमें क्या है कि एक रेक्टेंगुलर ट्रे होता है, साथ में उसके एक वाइब्रेटर अटैच होता है। ये जो मोटर टाइप आपको नजर आ रही है वो एक पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया जाता है और यहाँ पर ऊपर क्या किया जाता है, एक बल्ब को डिस्प्ले करवाया जाता है। दिस ऑपरेटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रे हैविंग ग्लास बॉटम एंड इज प्लेस्ड नियरली हाफ मीटर अबव द surface of table. Waves can be produced on the surface of water present in the tray by means of a vibrator. जी, तो ये जो है आपके पास ये जो शो हो रहा है, ये रेक्टेंगुलर ट्रे टाइप जो आपको इस वक्त शो हो रहा है, ये क्या है? ग्लास से मिलकर बना हुआ होता है, ग्लास का बना हुआ होता है, जिससे पानी या पानी के ऊपर कोई भी वेव प्रोड्यूस हो रही हो वो इजीली विजिबल होती है। तो जैसे ही यहाँ से पावर सप्लाई को कनेक्ट किया जाता है तो क्या होता है, ये जो वाइब्रेटर है ये मूव करना स्टार्ट कर देता है, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है। जब ये इलेक्ट्रिक मोटर ऑसिलेट करती है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये वुडन ट्रे, वुडन जो प्लेट है, ये क्या करती है, इस ट्रे के ऊपर इस तरह से वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जब ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है तो ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन, दिस वुडन प्लेट स्टार्ट वाइब्रेटिंग टू जनरेट द वाटर वेव्स कंसिस्टिंग ऑफ द स्ट्रेट वेव फ्रंट्स। अब वेव फ्रंट्स क्या होते हैं? वेव फ्रंट्स जो होते हैं वो बेसिकली पैटर्न होता है वेव्स का। आप यहाँ पर देख ले, ये आपको एक मोटर शो हो रही है, ठीक है, वही वाइब्रेटर जो आपको पिक में दिखाया गया था, प्रीवियस पिक में। ठीक है, ये वाइब्रेटर आपको शो हो रहा है। ये वाइब्रेटर क्या है कि ये यहाँ पे इसके ऊपर एक मोटर लगी हुई है, ये इसके ऊपर एक मोटर लगी हुई है, ये क्या है? वुडन प्लेट है, और ये क्या है उसका? ये दो रॉड्स है जिसके थ्रू उसको हैंग किया हुआ है एक स्ट्रिंग की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पर आपको एक फिनोमिना शो हो रहा है बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट पिक में। जरा इसमें क्या नजर आ रहा है कि जैसे ही हम यहाँ से इसको ऑन करते हैं, इसको सप्लाई को ऑन करते हैं, वाइब्रेटर जो होता है वो वुडन प्लेट के ऊपर मूव करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से वो वुडन प्लेट जो ट्रे में वाटर होता है उसमें क्या करती है? वाइब्रेशन या इस तरह से वेव्स को जनरेट करती है। और यहाँ पर नीचे एक स्क्रीन रखी जाती है जो कि इस वाइब्रेटर की फुटेज को कैप्चर करती है। An electric bulb is hung over the tray to observe the image of the water waves on the paper or a screen. किस पेपर या स्क्रीन की बात हो रही है? ये जो व्हाइट पेपर आपको शो हो रहा है, ये वाला, इस पेपर और स्क्रीन की बात हो रही है। The crust and troughs of the waves appear as bright and dark lines respectively. यहाँ पर चंद एक आपको लाइंस शो हो रही हैं। ये यहाँ पे कुछ ब्लैक लाइंस हैं, कुछ व्हाइट लाइंस हैं। तो क्या है ये? क्या है बेसिकली? ये क्रस्ट और ट्रफ को डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक है, The crust and trough of the waves appear as the bright and dark lines, जिसका कुछ पैटर्न जो है वो इस तरह से ये वाली जो स्क्रीन है ऊपर दिखाई जा रही है, कुछ इस तरह से उसका पैटर्न बनता है। यहाँ पे जो आपको व्हाइट लाइंस जो शो हो रही हैं, ये क्या है? ये बन जाती हैं क्रस्ट, और जो यहाँ पे डार्क आपको ग्रे और ब्लैकिश जो टोन नजर आ रही है, ये क्या बन जाता है? ये ट्रफ की वेव फ्रंट्स हैं। अब इसके तीन फिनोमिनाज होते हैं जिसके जरिए हम रिपल टैंक को स्टडी करते हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रिपल टैंक इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को स्टडी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली क्या है, रिफ्लेक्ट करने को कहते हैं कि किसी एक चीज पे आके, एक पॉइंट पे आके टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाना, ठीक है। तो जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है तो क्या हुआ कि सपोज करें कि एक इंसिडेंट रे है आपके पास, एक रे ऑफ लाइट है, यहाँ पर एक मिरर प्लेस किया हुआ है आपने, मिरर प्लेस किया हुआ है और यहाँ ये मिरर है आपका, ये क्या है, लाइट एंटर हो रही है, इस मिरर पे स्ट्राइक करती है और जिस एंगल पे वो स्ट्राइक कर रही है उसी एंगल पे वो एक इमेज बनाती है दूसरी दीवार पे या कोई भी उसके आसपास चीज खड़ी होती है। तो जिस तरह से वो जो रे एंटर हो रही है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो उसको लीव कर रही है वो होती है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम इनटू द फर्स्ट मीडियम such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection, यानी कि जिस एंगल पे वो वेव एंटर हुई है, वो रे एंटर हुई है, उसी ही एंगल पे वो रे जो है वो क्या करेगी, लीव करेगी। ओके, यहाँ पर क्या आता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे हम अब डिस्कस करते हैं कि अगर हम किसी भी, ये बेसिकली क्यों होता है, ये किसी ना किसी बैरियर की वजह से होते हैं। बैरियर किसी रुकावट को कहा जाता है। तो बैरियर, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो क्या कहते हैं कि जैसे ही आप किसी रे को इंसिडेंट करवाते हो और आगे कोई बैरियर प्लेस कर देते हो तो वो रे उसके साथ टकराएगी, टकराने के बाद फौरन से वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होगी, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको शो करवाया गया है। तो इस सूरत हाल में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। अब आपको पता होना चाहिए वेव फ्रंट्स क्या होते हैं और डीप वाटर और शैलो वाटर क्या होता है। वेव फ्रंट्स क्या होते हैं कि किसी भी वेव को मेंशन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, ऐसी लाइंस जो कनेक्ट करती हैं क्रस्ट और ट्रफ्स को, तो उन लाइंस को बोलते हैं वेव फ्रंट्स। अब डीप एंड शैलो वाटर का क्या कॉन्सेप्ट है, स्पीड ऑफ वाटर जो होती है वो डेप्थ ऑफ द वाटर पे डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ वाटर वेव्स किस पे डिपेंड करती है, डेप्थ ऑफ द वाटर। जितना ज्यादा डीप वाटर होगा उतनी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। होता क्या है कि डीप वाटर में जो होता है कि वेव्स जो होती हैं, वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। डीप वाटर में इंक्रीज्ड वेवलेंथ होती है, जबकि शैलो वाटर में क्या होता है, लेस वेवलेंथ होती है। तो लेस वेवलेंथ में स्पीड भी उनकी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि सपोज करें ये एक पार्टीशन लगी हुई है, यहाँ पर ये एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री की इस साइड पर शैलो वाटर है और इस साइड पर क्या है, डीप वाटर है। डीप वाटर में आप देख रहे हैं कि लाइंस के दरमियान का, वेव्स के दरमियान का डिफरेंस चेक करें, डिस्टेंस चेक करें, आप ज्यादा है। जब वेवलेंथ ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली स्पीड कम हो जाएगी, जब वेवलेंथ जो है वो कम होगी तो स्पीड भी ज्यादा। अब रिपल टैंक इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके लिए भी आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पता होना चाहिए। रिफ्रैक्ट कर जाना का मतलब होता है किसी चीज के थ्रू पास कर जाना, बट एट अ डिफरेंट एंगल। यानी कि जैसे सपोज करें कि लाइट एंटर हो रही है और वो किसी ग्लास मीडियम के थ्रू पास तो कर रही है, लेकिन पास करते करते वो क्या कर गई है, अपने ओरिजिनल एंगल से रिफ्रैक्ट कर गई है। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। When a wave from one medium enters into the second medium at some angle, its direction of travel changes, और इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। हम क्योंकि वाटर वेव्स की बात कर रहे हैं तो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स जो है वो क्या है, डीप और शैलो वाटर में थोड़ा चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एक फिनोमिना आपको शो हो रहा है कि जैसे ही डीप वाटर में से वो शैलो वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, अपना एंगल जो है वो चेंज कर रहा है और वेवलेंथ भी उसकी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि डीप वाटर में वेवलेंथ ज्यादा होती है और शैलो वाटर में वेवलेंथ कम होती है। अब इससे रिजल्ट्स क्या मिले हमें कि चेंज इन वेवलेंथ, जैसे रिफ्रैक्शन हुई आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है,
के डीप वाटर से शैलो में कन्वर्ट होते साथ पहला जो आपको विजिबल रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है, चेंज इन वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी इधर ज्यादा थी और यहाँ पर क्या हो गई है, कम हो गई है। चेंज इन प्रोपोगेशन, ऑब्वियसली मूव करने का मीडियम, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब डायरेक्शन क्या है, ये जो हमने बाउंड्री लगाई है इस बाउंड्री को कहते हैं नॉर्मल एंगल। इसको हम कहते हैं नॉर्मल एंगल, जिसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। और ये क्या करता है, जैसे ही आपकी डीप वाटर से शैलो में कन्वर्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब रिपल टैंक इन टर्म्स ऑफ डायफ्रैक्शन, व्हाट इज डायफ्रैक्शन? डायफ्रैक्ट करने का मतलब होता है बेंड कर जाना या स्प्रेड हो जाना। बेंडिंग अबाउट व्हाट? सपोज करें कि आपने कोई बैरियर प्लेस किया है, जैसे कि यहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ है, उस बैरियर के थ्रू जो है वो अगर तो बैरियर के अकॉर्डिंग जो है उसी की एजेस के ऊपर वेव्स आपकी बेंड हो रही हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट वेव फ्रंट से वेव्स एंटर हो रही हैं। जैसे ही वो इस ऑब्स्टेकल के थ्रू एंटर होती हैं तो वो बेंड होना स्टार्ट होती हैं, और ऑब्स्टेकल के डिस्टेंस से जितना दूर होते जाएंगी बेंडिंग वेवलेंथ जो है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ओके, generate the straight waves in a ripple tank and place two obstacles. Here it is an experiment that is described one by one. अब एक बात कर लेते हैं कि अगर तो ये ऑब्स्टेकल के दरमियान की स्पेसिंग जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे तो उसी तरह से जो इसकी बेंडिंग है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। वेवलेंथ क्या होती जाएगी, वेव्स क्या होंगी, लार्ज साइज की मिलती जाएंगी हमें, ठीक है। जितना छोटा ऑब्स्टेकल होगा वेवलेंथ उतनी छोटी होगी, उतनी छोटी छोटी वेव्स प्रोड्यूस होंगी जो कि बाद में लार्ज एंगल्स पे जाके स्प्रेड हो जाएंगी, और जितना एंगल आपका यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स का ज्यादा होगा उतनी ही आपकी वेव जो है वो ज्यादा मैक्सिमम प्रोड्यूस होंगी।